सियुआ से हुई तकरार के बाद नाबी का मन काफी उदास हो गया। नाबी ने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए अपनी आंट के घर जाकर रहेगी ताकि मन को शांति मिल सके। इस बार वो बिना किसी को बताए निकल जाती है। नाबी का बचपन का दोस्त ड्यूवे वहीं एक नूडल रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस चलाता था। जब उसे पता चला कि नाबी आई है तो वो तुरंत उसे ढूंढने चला गया। ड्यूवे नाबी को बीच में ले गया जहाँ वो दोनों बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। वो बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और ड्यूवे बचपन से ही उसे मन ही मन पसंद करता था, लेकिन वो इस बात को नाबी को बताने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसने सुना था कि नाबी का कोई बॉयफ्रेंड है। आज भी वो दोनों एक दूसरे से पहले की तरह घुले मिले हुए थे। ड्यूवे ने खुद बताया कि वो इस समय किसी भी रिलेशन में नहीं है और उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछ लिया कि क्या नाबी किसी को डेट कर रही है। नाबी ने मना करते हुए जवाब दिया कि फिलहाल वो सिंगल है। ये सुनकर ड्यूवे के चेहरे में एक मुस्कान आ गई। थोड़े शराब के नशे में ड्यूवे ने आखिरकार अपने मन की बात कह दी कि वो सालों से नाबी को पसंद करता है। नाबी सडन कन्फेशन से थोड़ा घबरा गई। दूसरी तरफ फुजायान नाबी को ही ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नहीं मिली तो वो थोड़ा उदास हो गया। वो उस जगह भी जाता है जहाँ नाबी और उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। वहाँ खड़े खड़े वो अपनी पुरानी यादों में खो गया। तभी उसे वहाँ एक सुंदर लड़की मिल गई। फुजायान शायद अभी भी अपनी फ्लर्टिंग की आदतें छोड़ नहीं पाया था। रात हो चुकी थी तो ड्यूवे ने नशे में धुत नाबी को कार में ही सुला दिया। सुबह नाबी की जब नींद खुली तो उसने देखा कि ड्यूवे खुद बाहर सो रहा है। नाबी ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया लेकिन ड्यूवे ने उसे कंबल वापस लौटा दिया और कहा कि सुबह की समुद्री हवा तेज होती है जिससे उसे ठंड लग सकती है। नाबी इस केयर को देख के काफी इमोशनल हो गई। दूसरी तरफ फुजायान का आज बर्थडे था। सियुआ ने उसे मिलने बुलाया और नाबी के बारे में जो बातें उसने कही थी वो सब उसने फुजायान को बता दी। ये जानकर फुजायान को समझ आया कि नाबी बिना बताए क्यों चली गई। वो बार बार नाबी को कॉल करने लगा लेकिन नाबी ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। घर आकर फुजायान ने अपनी मदर को नाबी के बारे में बताया। उसकी माँ ने तुरंत उसकी बेचैनी समझ ली और उसे अपनी जिंदगी का तजुर्बा साझा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि समय रहते उन्होंने अपने जज्बातों को नहीं पहचाना और जब उन्हें समझ आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ये सुनकर फुजायान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। उधर नाबी और डुवे साइकिल से मार्केट सब्जियां खरीदने जा रहे थे। एक सब्जी वाली लेडी ने उन्हें देखकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो दोनों काफ़ी प्यारे कपल लग रहे हैं। उस पल नाबी को ऐसा लगा कि जैसे उसने प्यार को महसूस किया हो, लेकिन जब उसने ड्यूवे को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसका दिल फिर से बेचैन हो गया। हालांकि इस बार वो बस एक गलत फहमी थी क्योंकि वो लड़की ड्यूवे की कजन थी। नाबी फिर ड्यूवे के साथ मार्केट से बाहर निकल गई और इसी समय फुजायान अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर नाबी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही नाबी पीछे मुड़कर देखती है वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि फुजायान उसके सामने खड़ा था। इसके बाद क्या होगा वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।